जोहिया जांगल देश और मारवाड़ के बहुत से प्रदेश में अपना शासन कर रहे थे। वह पट्टीदार गांवों का नेतृत्व करते थे, जिनका राठौड़ों से पराजित होने से पहले 600 गांवों पर आधिपत्य था। मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी। माना जाता है कि सबसे पहले मंडोर पर नागद जाट वंश का शासन था। 600 ईस्वी में इस पर प्रतिहारों का शासन स्थापित हुआ। 1226 ईस्वी में कुछ समय के लिए यहाँ पर मुस्लिम शासक भी रहे। फिर 1294 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने मंडोर को अपने अधीन कर लिया था। 1405 ईस्वी में राठौड़ वंश के राव चुंडा ने मंडोर को अपने अधीन कर राठौड़ वंश का शासन स्थापित किया। स्थापना से लेकर 1458 ईस्वी तक राठौड़ों ने मंडोर को अपनी राजधानी रखा। इसके बाद राठौड़ वंश के राव जोधा ने मंडोर से 8 मील पश्चिम में अपनी राजधानी 1459 में एक पहाड़ी पर स्थापित की, जहां वर्तमान में जोधपुर किला है। राजस्थान एक राजपूताना प्रदेश रहा है। इसके क्षेत्र में विभिन्न रियासतों का कई सदियों तक दबदबा कायम था। प्रदेश में जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी। इसके अलावा इस राजपूताना राज्य में उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, बीकानेर आदि रजवाड़ों के साथ पश्चिमी रेतीले भूभाग जैसलमेर को छोड़कर मारवाड़ यानी जोधपुर में राठौड़ वंश की रियासत थी, जो मारवाड़ स्टेट के नाम से जानी जाती थी। प्रदेश के पूर्व में भरतपुर और धौलपुर रजवाड़े जाट राजाओं के थे। जाटों की पंडितों ने 4 तड़ बताई है, जो कि सिंसीवार, जोहिया, धोलिया, आणना आदि है, जबकि पहले 3 गोत्र हैं, जो कि एक राजवंश गोत्र है। भरतपुर नरेश सिंसीवार है, तो वीर तेजाजी धोलिया गोत्र है, और जोहिया जाट पंजाब पाकिस्तान का राजवंश था, जो जांगल देश में आकर बसे थे। इस तड़ का उद्देश्य केवल और केवल जाटों की ताकत को तोड़ना था। पंडों के अनुसार यह तड़ आपस में शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन लड़ सकती थी। धोलिया जाट तड़ टोंक अजमेर क्षेत्र में बताई, जबकि सिंसीवार भरतपुर करौली में, जोहिया बीकानेर में, तो आन्ना जयपुर और नागौर में। सिंसीवार भरतपुर जिले में एक गोत्र है, जबकि ब्राह्मणों ने दूसरे जाटों को यह पट्टी पढ़ाई कि यह एक तड़ है और इसके अंदर बहुत से गोत्र हैं। जब भरतपुर राजवंश के जाटों की शक्ति बढ़ गई तो राजस्थान के राजपूत राजाओं में खौफ पैदा हो गया था। उन्होंने अपने ब्राह्मण गुरु के इस समस्या से निकलने का उपाय पूछा। उन्होंने कुछ उपाय बताए, जैसे कि इस विशाल जटवाड़ा की सीमा भरतपुर के जटवाड़ा क्षेत्र से न मिलने दे, यानी भरतपुर और जयपुर के बीच के क्षेत्र में जाट न बसने दें। जयपुर राजाओं ने इस पर अमल किया और जयपुर को भरतपुर से जोड़ने वाले क्षेत्र दौसा में जाटों की बसावट नहीं होने दी, ताकि इन क्षेत्रों के जाट आपस में विवाह संबंध न हो पाए। दूसरा, यह जाट विपत्ति काल में एक दूसरे की मदद भी न कर सकें, और इनके दिलों में यह विचार बैठा दिया गया कि जयपुर रियासत क्षेत्र के जाट भरतपुर क्षेत्र से उच्च हैं। ऐसा ही हाल भरतपुर के जाटों का हुआ। जब भरतपुर नरेश जवाहर सिंह पुष्कर यात्रा से लौट रहे थे, तब मांडोली नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसका जिक्र जवाहर सिंह ने इस रूप में किया कि जब मैंने दिल्ली पर हमला किया, तब हमले के समाचार सुन वहां के जाट मेरी मदद के लिए आगे आ गए, जबकि मांडोली युद्ध में यहाँ के जाटों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ के जाट वीर नहीं, सिर्फ वो इसलिए नहीं आए, तड़ प्रथा में उनको नहीं आने दिया। उसके बाद निरंतर ये ऊंच नीच का भाव बढ़ता गया और जाटों की आपस में कभी भी एकता नहीं बन पाई। कभी मुगलों तो कभी राजपूतों के अधीन काम करते हुए जांगल देश के जाट अपने पट्टीदार गांवों का नेतृत्व करते रहे और आपस में लड़ाइयां लड़ते रहे। होने वाले विद्रोहों को दबाते गए व कर लगान देते रहे। दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्वी भाग भरतपुर, धौलपुर, डिग आदि पर जाट वंश का शासन था। दिल्ली और आगरा क्षेत्र में बसे जाटों ने औरंगजेब के विरोध में पहला संगठित विद्रोह किया। 1670 ईस्वी में गोकुल जाट ने विद्रोह का नेतृत्व किया, परंतु उसे बंदी बनाकर इस्लाम धर्म कबूल न करने पर बेरहमी से टुकड़ों में काट काट कर मार डाला गया। इसके पश्चात राजा राम जाट ने विद्रोह का नेतृत्व करते हुए सिकंदरा, जो कि आगरा में था, अकबर के मकबरे को लूटा और अकबर की अस्थियां निकालकर उसका हिंदू विधि विधान के साथ दाह संस्कार किया। 1688 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र पीदर बख्श और आमेर के राजा बिशन सिंह ने राजा राम को परास्त कर दिया। 1628 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद विद्रोह के नेतृत्व चुंडावन जाट ने संभाला। उसने भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की। औरंगजेब की मृत्यु तक उसने जाटों की शक्ति को संगठित किया, थुन के किले का निर्माण करवाया। इसके बाद इस क्षेत्र में जाटों की शक्ति बढ़ती गई। चुंडावन जाट के भतीजे बदन सिंह ने डिग, कुम्हेर, भरतपुर व बैर में नए दुर्ग बनवाए। उसने जाट राज्य का विस्तार किया। उसने वृंदावन में एक मंदिर और डिग में सुंदर महल भी बनवाए।
बदन सिंह के पुत्र महाराजा सूरजमल जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहे जाने वाले जाट शासक ने दुर्ग का निर्माण करवाया एवं अपनी राजधानी भी बनाई, जो बाद में भरतपुर के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने हार का सामना कर चुके व भागते मराठा सैनिकों को भरतपुर में शरण दी, डीग के जल महल का निर्माण करवाया। वह 1754 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है, जहां से नूरजहां का झूला उठाकर लाता है और उन झूलों को डीग के महलों में स्थापित करवाता है, जिन्होंने भरतपुर में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, भाई भतीजावाद को खत्म करते हुए पद का आधार योग्यता को बनाया। अगर आप इतिहास की किसी भी घटना या किसी शासक की जीवनी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाटों के इतिहास के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी सीरीज राजस्थान की ऐतिहासिक यात्रा में और भी दिलचस्प कहानियां शामिल होंगी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारियों के लिए हमारी अन्य वीडियोस भी देखें।